नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही 24/7 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से आम जनता की शिकायतें सीधे दर्ज होंगी और तय समय सीमा में उनका समाधान किया जाएगा। इसे सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि हेल्पलाइन लॉन्च से पहले ही इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। सरकार इसे जनता से सीधा जुड़ाव बता रही है, जबकि विपक्ष ने इसकी कार्यप्रणाली और जमीनी असर पर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को डिजिटल और तेज बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की तैयारी है। राज्य सरकार 24/7 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को सीधे और पारदर्शी तरीके से दर्ज कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। ये पहल ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार लगातार सुशासन और जवाबदेही को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। प्रशासनिक सुधारों की इस कड़ी में ये सिस्टम तकनीक आधारित शिकायत निवारण मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकेगी। सीएम हेल्पलाइन मजबूत करेगा सुशासन। 24/7 सीएम हेल्पलाइन सेवा होगी शुरू। कभी भी कहीं भी दर्ज होगी शिकायत, समय पर समाधान होना जरूरी। सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से होगी मॉनिटरिंग। टोल फ्री नंबर सबके लिए आसान। देरी पर अफसर जवाबदेही और पारदर्शी सिस्टम। गांव से शहर तक कनेक्टिविटी, शिकायत से समाधान तक ट्रैकिंग। हेल्पलाइन से सुशासन होगा मजबूत। सरकार का यह दावा है कि हर शिकायत का तय समय सीमा पर समाधान अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। वहीं विपक्ष को इस नई व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है, मंत्री विधायक के यहाँ भीड़ जाती है शिकायत को लेकर, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से काम नहीं हो रहा है। अपने स्तर से फुल कॉन्फिडेंट हैं और ये विष्णु देवसाय जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश के लोगों को बराबर सभी तरफ समरस विकास हो, हर आदमी की आवाज़ उन तक पहुंच जाए, इस दृष्टि को लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर चालू होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से इसके लिए धन्यवाद। देखिए, हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तो एक बड़ी सोच इसलिए भी है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक हैं, जब इनके यहाँ भीड़ जाती है कोई काम को लेकर, तो इस बात को ये सीधा कहते थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय से काम नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय से काम नहीं हो रहा, जबकि वाकई में कोई भी काम कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले भी जनसंपर्क के कई मॉडल देखने को मिले हैं, जिनमें सीधा संवाद और जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई थी। अब नई हेल्पलाइन व्यवस्था को उसी कड़ी में एक आधुनिक प्रयोग माना जा रहा है। हालांकि असली परीक्षा इस बात की होगी कि यह सिस्टम कितनी तेजी से और कितनी पारदर्शिता के साथ शिकायतों का समाधान कर पाता है। जनता की उम्मीदें इस बार केवल शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समय पर समाधान की गारंटी पर टिकी हैं। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो समाधान पर सियासत हो रही है, इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर गंधर्व पांडे जी जुड़े। गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, समाधान की बात तो हो रही है सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर प्रदेश में सुशासन है तो फिर सीएम हेल्पलाइन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? किस तरह से सरकार इस पूरी योजना को देखती है और उपयोगिता क्या मानते हैं प्रदेशवासियों के लिए इसकी? देखिए, सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है और इसकी जो उपयोगिता है जी, वो गांव में, कस्बे में रहने वाले अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए 1076 ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इसमें एक इसके माध्यम से टोकन जनरेट होगा और जिसमें जब तक जिसने शिकायत की है वो संतुष्ट ना हो जाए तो वो टोकन क्लोज नहीं होगा जी। और इसको मॉनिटर करेगा सीधा सीएमओ। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी पूरी निगरानी होगी। 4 स्तर के जो अफसर हैं इसमें, जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और विभागीय सचिव तक के
उन तक के फाइल का मूवमेंट है और समय सीमा के तरीके से इसको किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे जनता और सरकार के बीच में सीधा संवाद का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग यह है और निश्चित तौर पे बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है। और लगातार इसी स्तर पे प्रयास पहले भी किए जाते थे। अभी सुशासन तिहार में भी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य यह है कि हमारे प्रदेश की जो 3 करोड़ जनता है वो किसी भी परेशानी में अगर है और सरकार से मदद चाहती है, तो सरकार के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहें और बिना किसी झिझक के वो उस पे आकर अपना संपर्क कर सकें। अभी मैं विकास उपाध्याय जी को सुन रहा था, मुझे लग रहा है वो अभी भी अपने 2018 के घोषणा पत्र मोड में जी रहे हैं, जहां उनको ऐसा लगता है कि बिचौलिए के कारण जो गरीब जनता है वो अपनी चप्पल घिसते घिसते उसकी जीवन खराब हो जाए, लेकिन उसकी शिकायत कभी मुख्यमंत्री कार्यालय तक ना पहुंचे। तो वो तो दरबार लगाना ही चाहते हैं, जहां उनका घर वहां दरबार लगाना, अगर रोड में गए तो दरबार लगाना। अगर जनता को सीधा, और सुशीलानंद शुक्ला जी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा क्या ये वो पी चिदम्बरम जी टाइप का ही बयान था कि क्या इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि वो फोन कर सकेंगे। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा वेब पोर्टल भी है, डिजिटल भी है और 1076 में कॉल भी कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस वालों को नहीं पता तो ये भी जानकारी बता देता हूं, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल कनेक्टिविटी है और आगे और बढ़ाया जा रहा है। बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी हमने 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगा दिए हैं। तो कांग्रेस को आईना देखना चाहिए और जनहितकारी, जन परोपकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच में हमेशा की तरह रोड़ा अटकाने का या भ्रम फैलाने का कार्य नहीं करना चाहिए। विनय शुक्ला जी, जवाब दीजिए। इतनी अच्छी बढ़िया योजना है जैसे कि सरकार दावा भी कर रही है, लेकिन विपक्ष को संदेह किस बात को लेकर है? क्या इसकी उपयोगिता पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं या फिर इस बात को लेकर आप लोगों को कोई संदेह है कि पारदर्शिता कितनी इसमें होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं, पांडे जी को प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सवा दो साल में भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रकार के योजना निकाली। पहले तो जनदर्शन, फिर भेंट मुलाकात, उसके बाद सुशासन तिहार, अब हेल्पलाइन नंबर। ये प्रतीत होता है कि जनता के साथ ये आज तक तो जुड़े नहीं, 2.25 साल चलते हो रहा है। दूसरी बात ये है, जब तक ये कांग्रेस का नाम ना ले तब तक इनका पेट भी नहीं भरता। कोई भी चीज को सफलता अर्जित होती है तो उसका अगर कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही तो पूरा दोष कांग्रेस को देती है। बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात होती है लोगों की समस्या का समाधान करना। जब जन दर्शन खोला गया था तो बहुत सारे शिकायतें पेंडिंग आज तक पड़ी हुई है, उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ। भेंट मुलाकात एक फॉर्मेलिटी हुआ, वो भी कोई सफल योजना नहीं रहा। जन दर्शन में आज भी पब्लिक, जहां जन दर्शन हो रहे हैं वहां पे सुशासन तिहार हो रहे हैं, वहां पे जाके आज भी उनके कोई काम नहीं हो रहा है और रोते हुए वापस आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, दोष लगाना बहुत आसान लगती है, झूठ बोलना बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे अपन जाए तो ये कहीं पे नहीं दिखती। सिर्फ अपने कागज पर रायपुर में बैठकर, राजधानी में बैठकर केवल नए नए योजना का क्रियान्वयन कर करके लोगों को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी बराबर करते आ रही है। 2-2.25 साल निकल गए हैं, 2-2.5 साल और बचा हुआ है। सुशासन तिहार, जन दर्शन और हेल्पलाइन नंबर ये लगातार और निकालते रहेंगे। अभी तो ये 2 साल में 6 महीने के अंतराल में निकालते रहे, आगे भी निकालते रहेंगे। इनकी योजना बिल्कुल खराब है और लोगों को केवल परेशानी कर रहे हैं। अनिल चौबे जी, क्या वाकई आप देखते हैं कि योजना में कोई बहुत बड़ी खामी है या फिर आप इसे आज की जरूरत मानते हैं? सर अमित जी, कोई भी सरकार हो वो जनता से जोड़ना चाहती है। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जिसमें सरकार कार्य जो है विभिन्न माध्यमों से जनता से जुड़ना चाहती है। उसमें एक कड़ी और जुड़ गई, हेल्पलाइन वाली। अब हेल्पलाइन वाली मामले देखिए, कहीं जितने सारे इन्होंने प्रोग्राम किए, जन दर्शन हो, चाहे वो भेंट मुलाकात हो, चाहे प्रशासन हो, उसमें 100% तो कहीं कोई रिकवरी नहीं हो सकती किसी की भी सरकार में, कोई चाहे। लेकिन हाँ, कहीं 70% है तो कहीं 60% है तो कहीं 50% है, लेकिन कुछ ना कुछ राहत सीधे सीधे मिल रही है।
और ऊपर से अभी हेल्पलाइन आ गई। अब हेल्पलाइन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाला मामला है, तो इसमें एक चीज है कि आपका टोकन मिल जाएगा, जिसको प्रवक्ता बता रहे थे, आपका टोकन तब तक वहां से नहीं हटेगा जब तक आपको वो क्या नाम से आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। तो सरकार पे जवाबदेही तो बढ़ गई, चाहे वो सुशासन के माध्यम से हो, चाहे जनदर्शन के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से। अच्छा, क्या है इसकी मॉनिटरिंग में कितना बचेगी अधिकारी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी तो किसी न किसी इसके सामने आ ही जाएगा कि आदमी ने काम ठीक से नहीं किया। तो अब ये अधिकारियों पर भी इसका दबाव बनेगा, और कायदे से तो अधिकारियों को वैसे ही काम करना चाहिए, सब किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि धर्राशाही इतनी हो गई है, ये सब करना पड़ रहा है मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को कैसे कंट्रोल करें। ये है सारा इसमें। तो हेल्पलाइन चलने भी नहीं होगा। हेल्पलाइन से क्या होगा, एक तो क्या है कि जो समस्याओं का जनरेशन बहुत बढ़ जाए, तो फिर उनको रिजल्ट भी मिल जाए, और आने की जरूरत नहीं, वो वहां से अपने कोंडा गांव से भी बैठ के अपनी समस्या को लोड कर सकते हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, क्या यही वजह है जिसकी वजह से सीएम हेल्पलाइन को जारी करना पड़ा है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं जिसमें लोग सार्वजनिक रूप से उस शिकायत को, या तो कई बार ऐसा देखा गया है कि विभागीय स्तर पे किसी व्यक्ति को बहुत घूमना पड़ रहा है, तो ऐसे सभी जितने शिकायत हैं, जिसको जो समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष जो अपनी बात रखना चाहता है, उसके लिए बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है। मैं यही बताना चाह रहा था कि 4 लेवल पे तो इसकी मॉनिटरिंग है, L1 से लेकर L4 विभागीय सचिव तक के। और अगर इसमें यह पाया जाता है कि किसी की जो टोकन जनरेट हुई है और उसको गलत रूप से उस टोकन को बंद किया गया है, तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जा रहा है। इसीलिए सबकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये क्या है, जैसे सुशासन तिहार है या जन दर्शन है, ये सारी चीजें हम साल में 1 महीना 2 महीना इस प्रकार से कर सकते हैं, पर लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत इस नंबर को जारी किया जा रहा है। और इसी प्रकार का एक उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था, जिसमें 90% समाधान का आंकड़ा है। तो ये बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है, और सीधा जनता को सरकार से जोड़ता है और जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाता है। और यही विश्वास कांग्रेस के पेट का दर्द है, क्योंकि जन सरोकार के विषय जहां कांग्रेस पार्टी सुनती है, उनको तकलीफ होने लगती है। आज सुशासन तिहार में जहां जहां कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, उसको भाषण का मंच बना करके जनता के काम होने से प्रभावित करते हैं। और जब इनके हाथ में सत्ता थी, तब इनके मुख्यमंत्री 5 साल तक भेंट मुलाकात, नरवा गुरवा बाड़ी, लट्टू भौरा ये सब करते रह गए, बोरेबासी में तक के घोटाला कर लिया। और कल तो ईडी ने यह भी बता दिया कि गोवा में एक वेस्टिन नाम का 110 करोड़ का होटल भी चैतन्य बघेल ने बनाया था। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो जनता ने 5 साल यहां भोगी है, और अब उनको सीधा ऐसे अवसर मिल रहे हैं कि वो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से अपने कार्य करा सकते हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से 17 विभाग वहां पर कार्यरत हैं, जो भी उनके शिकायत है अगर वो त्वरित निराकरण हो सकते तो किए जा सकते हैं, नहीं तो 30 दिन के डेडलाइन टाइम में उनको कंप्लीट करके देना है। तो इस प्रकार से सरकार सीधा जनता से जुड़ रही है। और कल देखा हमने नक्सल क्षेत्र में, जहां तक के कांग्रेस के कोई नेता भी नहीं पहुंचे हैं, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी उस अबूझमाड़ में स्वयं जाके वहां के नागरिकों से पंचायत स्तर पे चौपाल लगा करके बात कर रहे हैं, उन युवाओं की मांग सुन रहे हैं। तो ये वास्तव में सुशासन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास उसको प्रमाणित करता है। और उसी का उदाहरण है कि ये टोल फ्री नंबर भी आगे चल के लोगों को उनका अधिकार दे। जी विनय शुक्ला जी, लोगों को अधिकार मिलेगा, सरकार और ज्यादा जनता के बीच अपनी गहरी पकड़ बनाएगी, तो क्या इसी वजह से कांग्रेस को आपत्ति है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी ये योजना लाई थी, लेकिन उस समय आपको ग्रामीणों की जो समस्या, जैसे मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 75% ग्रामीण के पास मोबाइल है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जब उस समय जन दर्शन लगते थे, तो लोग की सबसे बड़ी समस्या थी राशन कार्ड में उनका नाम कट जाना, चावल ना मिलना। ऐसे शिकायतें बहुत आई,
और सरकार क्या करती थी कि जिस गांव में अगर 20 क्विंटल 50 क्विंटल वहां पे अगर नहीं भेज पाती थी तो वहां के लोगों का नाम काट दिया जाता था और ये बोलते थे कि आप एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपना राशन कार्ड का फोटोकॉपी लेके आओ। गांव में गरीब की स्थिति होती है, गांव की व्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ नहीं रहती, लोगों के पास मोबाइल है लेकिन उनको रिचार्ज करने का पैसा भी नहीं रहता। 75% भाई साहब ने कैसी बात कही है तो मेरे को समझ में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है झूठ बोलना। और जब उस समय ये निराकरण नहीं हुआ, अभी भी जब मुख्यमंत्री जी हमारे अभी भी मुख्यमंत्री जी हमारे जब जनदर्शन करने लगे तो उनकी शिकायतें इतनी आई। देखिए पेपर वर्क, जब पेपर गरीब लोग लाते हैं तो फोटोकॉपी करके लाते हैं और एक दो फोटोकॉपी में काम तो चलता नहीं, उसको बहुत सारा फोटोकॉपी करते हैं। जब गांव की व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं, गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं कि जनदर्शन में कांग्रेस भाषण बनाते हैं। भाषण नहीं, जब आपके यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा है, जब आपके यहाँ धान की बीज नहीं मिल रहा है, जब राशन पानी नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर कोई जन नेता वहां पे अगर कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी को हो, वो आवाज तो लगाएगी ही। अगर आपके पेट में दर्द होती है कि आवाज ना लगाए, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हम अपने सरकार को बचाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, बहुत अच्छा सरकार चल रही है, तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि यही काम जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो महज 14 सीट में सिमट कर रह गई थी। आने वाले में अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता कि 10-12 सीट इनकी आएगी। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी जवाब दीजिए, क्या केवल प्रचार का माध्यम हो जाएगी ये योजना भी? क्योंकि शुरुआत तो बहुत धूमधाम से होती है लेकिन आगे चल के नतीजा निकलेगा, इसकी क्या पूरी तरह से हम कहते हैं श्योरिटी ले रही है सरकार? देखिए निश्चित तौर पे मैंने कहा इसमें 4 लेवल पे मॉनिटरिंग है, सीएमओ से सीधा मॉनिटरिंग है। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का भी मैंने दिया जहां पर इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको देखा जा सकता है। और ट्राई का डाटा था जिसको मैंने बताया और विनय शुक्ला जी ने कह दिया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों की वो बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सरपंच है, मुझे जानकारी है, पर ग्राम में हमारी भी खेती बाड़ी है, हम भी गांव जाते हैं, हमारे यहाँ भी लोग हैं, तो इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है। और जहां थी वहां मैंने बताया कि 5000 मोबाइल टावर हमारी सरकार में लगे हैं, नक्सल मुक्त करके उधर भी वो व्यवस्था पहुंचाई है। और जहां विकल्प नहीं है तो किसी इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से लेके हर माध्यम से सुविधा दी जा रही है कि आपकी अगर कोई शिकायत है तो उसको कीजिए। उसमें 4 लेवल में मॉनिटरिंग होगी, जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक के वो टोकन वहां से डिलीट नहीं होगा। अगर आपकी संतुष्टि के बिना वो टोकन डिलीट किया जाता है तो निश्चित तौर पे जिसने वो डिलीट किया है उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। और इससे हम सीधा जनता से जुड़ रहे हैं। प्रचार का मॉडल वो होता है जो भूपेश बघेल ने, जब माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 20,000 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास किया, अगले दिन पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ के बैनर पोस्टर लगा के भूपेश बघेल ने जनता को यह बताया कि 20,000 करोड़ मैंने सैंक्शन किए हैं। तो इस प्रकार से होता है प्रचार प्रसार। जितनी योजनाएं थी, जितनी चीजें थी, नरवा गुड़वा बड़ी और बासी तक में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, किसको सिर्फ प्रचार करना आता था, वो 68 सीट से आज विपक्ष में आ गई है। इनका नारा था अब की बार 75 पार और लग रहा है अब की बार जेल के उस पार। तो सीधा जेल और बेल। पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के जितने प्रमुख लोग थे वो या जेल में है या बेल में। हमारी सरकार लगातार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है और जनता से जुड़ाव के लिए जितनी ऐसी योजनाएं लानी पड़ेगी हम लाने के लिए निरंतर प्रयासशील हैं। और इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई समस्या है तो आपके चैनल के माध्यम से गांव के गरीब ग्रामीण किसानों को, मजदूरों को, सबको ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती तो आप किसी भाजपा के कार्यकर्ता को बोलना, वो आपको फोन लगा करके देगा। और अगर वो भी फोन नहीं लगाता तो सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से मुझसे संपर्क करना, मैं आपको 1076 में फोन लगा के दूंगा और आपकी शिकायत दर्ज करवाऊं। 1076 को लेकर तमाम दावे तो हैं अनिल चौबे जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस विपक्ष ये कह रही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रचार का माध्यम है, तो क्या वाकई सर इसे देख सकते हैं कि एक पब्लिसिटी के तौर पर सरकार अपनी और ज्यादा सराहना कराने के लिए इस योजना को लॉन्च कर रही है? और 2028 में क्या ये योजना बहुत कारगर साबित हो सकती है सरकार के लिए, आप मानते हैं? अमित जी, ऐसा है कि अभी तो योजना शुरू है जी। मेरा तो तमाम नेताओं से कहना है, चाहे पक्ष या विपक्ष के जो भी,
लेकिन इसको करने तो दीजिए। जब योजना चलेगी उसमें खामियाबी आएंगी, बिल्कुल पोर्टल हैंग भी होगा, ये सारी चीजें आएंगी तो वो सुधार कार्य होता रहेगा। लेकिन एक बार योजना ही ना लाई जाए, ये गलत बात। और ये जो सारी तैयारी आप ठीक कर रहे थे, सारी तैयारी हो रही है 2028 जी। 2028 में ये पोर्टल इतना सशक्त हो जाएगा कि सारी चीजें सरकार के पास सारी जानकारी आएंगी। अब सरकार उसमें किस तरीके से उसका निराकरण करती है सरकार के ऊपर, लेकिन जानकारियां और शिकायतें तो आ जाएंगी जी। और ये बहुत अच्छा माध्यम है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट होना एक बहुत बड़ा प्रयास सरकार का यहाँ पर है। और हम देख सकते हैं कि अब ये योजना जब आ रही है तो काफी दावे सरकार के हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल भी हैं। जब योजना शुरू होगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पारदर्शिता कितनी होगी, इसका जवाब तो फिलहाल वक्त होगा और इस पर एक बार फिर से आप सबसे हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।